हेलो एवरीवन, दिस इज सक्षम। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नंबर सिस्टम क्या होता है। हमने बाइनरी सिस्टम, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल को हमने बहुत ही ब्रीफली देखा था, और साथ ही साथ हमने बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखा था। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रोग्राम क्या होता है। तो इससे पहले हम लोग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सीखें कि वो लैंग्वेज काम कैसे करती है, उसका सिंटेक्स क्या है। ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें प्रोग्राम वर्ड का मतलब पता हो। आप सभी ये सोच रहे होगे कि पाइथन की सीरीज है तो पाइथन से स्टार्ट करो ना, बट स्टिल ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर की मेमोरी कैसे काम करती है, ये सारी चीज़ें। और आगे तो और छोटी वीडियो आएंगी कि प्रोग्रामिंग पैराडिग्म क्या होती है, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, ये सारी बेसिक चीज़ें जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो आज वाली वीडियो में हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्राम, लो लेवल, हाई लेवल और कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इन सबको थोड़ा थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो प्रोग्राम क्या होता है? बेसिकली डेटा, और डेटा पे हम लोग जो भी प्रोसीजर फॉलो करना चाहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस, कुछ भी इंस्ट्रक्शन हो सकती है कि जो भी डेटा है, सपोज डेटा में नंबर्स है तो उन नंबर्स को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, मिक्स ऑपरेशन करो, कुछ भी करो। तो डेटा और इंस्ट्रक्शंस, इनके जो कलेक्शन होता है, इन्हीं को हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। सो प्रोग्राम इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? तो हमें ये पता है कि हमारी इंसानों की जो लैंग्वेज होती है वो मशीन लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। मशीन बाइनरी लैंग्वेज यानी कि 0 और 1 की टर्म्स में बात करती है, जबकि हम लोग मतलब इंग्लिश, हिंदी, इन सब लैंग्वेज में बात करते हैं। यानी कि बेसिकली हम लोग नेचुरल लैंग्वेज में बात करते हैं। तो मशीन को तो नेचुरल लैंग्वेज समझ में नहीं आती, और ना ही हम लोग 0-1 में हम लोग बहुत ज़्यादा कोडिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो प्रैक्टिकली नहीं है करना। तो सिंपल सोल्यूशन क्या है? तो हम लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज है इसके क्लोज है, यानी कि इसको सीखना आसान है। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन एक लैंग्वेज जब हम लोग सीख लेते हैं उसके बाद बाकी लैंग्वेज करना सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग जो भी प्रोग्राम है, जो भी हम लोग डेटा और उस पर जो इंस्ट्रक्शन हम चाहते हैं कि कंप्यूटर करे, तो उसको सबसे पहले हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। उसके बाद जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो उस प्रोग्राम को कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर की मदद से मशीन कोड में, यानी कि मशीन लैंग्वेज में 0-1 में कन्वर्ट कर देती है। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है? तो बेसिकली कंपाइलर और इंटरप्रेटर लगभग एक जैसे ही हैं, बस इनमें एक फर्क होता है। दोनों का काम होता है कि जो भी हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं, जो भी हम लोग कोड लिख रहे हैं, उसके अंदर एरर्स को देखना और उन्हें दूर करना। दोनों का ही काम होता है जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने प्रोग्राम डाला उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देना। तो दोनों में फर्क क्या होता है? तो बेसिकली जो कंपाइलर होता है वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में पार्ट नहीं लेता, और जो इंटरप्रेटर होता है उसका काम एग्जीक्यूशन करना भी होता है। कंपाइलर का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं C++, और इंटरप्रेटर के हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज का पाइथन, रूबी और जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली C++ हमारी कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, और पाइथन, रूबी, जावास्क्रिप्ट हमारी इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। अभी और हम लोग अच्छे से इसे डिस्कस करेंगे। तो बहुत पहले जब मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन्वेंट नहीं हुई थी, तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने, जो भी मतलब कंप्यूटर साइंटिस्ट है, जो भी इनमें मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह बनाते थे, जो भी मतलब प्रोग्रामिंग वगैरह का काम करते थे, उन लोगों ने सबसे पहले एक असेंबली लैंग्वेज बनाई। तो काम क्या होता था इसके अंदर? जो भी प्रोग्रामर्स होते थे ये असेंबली लैंग्वेज में अपना कोडिंग करते थे, जो कि फिर उसको मशीन कोड यानी कि 0-1 में कन्वर्ट करता था। असेंबली लैंग्वेज बहुत टफ होती थी। 0-1 में पूरा अपनी जो भी हमें इंफॉर्मेशन देना है, जो भी प्रोग्राम लिखना है, उतना ज़्यादा टफ नहीं होता था, लेकिन ये तब भी आसान नहीं होता था इसे करना। ये मशीन लैंग्वेज के बहुत ज़्यादा क्लोज था। 0-1 जितना टफ नहीं था, लेकिन आसान भी नहीं था इसे सीखना। अगर 1000 लोग सीखते थे तो मुश्किल, 1000 लोग सीखने की कोशिश करते तो मुश्किल से 5 या 6 लोग ही सीख पाते थे इसको। तो असेंबली लैंग्वेज आई थी पहले।
उसके बाद प्रोग्रामर्स ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इन्वेंट कर दिया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब तो बहुत ज़्यादा है दुनिया में, बहुत ज़्यादा है, मतलब अनलिमिटेड एग्जाम्पल हैं, लेकिन असेंबली लैंग्वेज सबसे पहले आया था। तो क्योंकि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इन्हें सीखना आसान है। क्यों सीखना आसान है? क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज यानी नेशनल लैंग्वेज के बहुत क्लोज हैं, इसलिए इन्हें हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और क्योंकि 01 और असेंबली बहुत ज़्यादा मशीन कोड के पास में है, इनको हम लोग बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, जो हाई लेवल होती हैं इनमें कोड करना आसान होता है, और क्योंकि ये हमारे नेशनल लैंग्वेज के बहुत करीब होती हैं, और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल आपका C++ और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो जो आप जानते हो, वो सारी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। और लो लेवल के अंदर से दो आती हैं, यानी कि हमारा बाइनरी और असेंबली। अभी भी अगर आपको बिल्कुल ही मतलब मशीन के पास जाके आपको कोड करना है, फॉर एग्जांपल आपको बिल्कुल नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, बिल्कुल ही नई आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनानी है, तो आपको असेंबली सीखनी पड़ती है। इसे सीखना टफ होता है, लेकिन बिल्कुल ही बेकार नहीं है, ये यूजफुल होती है। अब जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं, ये भी दो टाइप की होती हैं। हम लोग जैसे पहले थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर चुके थे। कुछ होती हैं कंपाइलर बेस्ड, कुछ होती हैं इंटरप्रेटर बेस्ड, और कुछ होती हैं हाइब्रिड। आपका कंपाइलर का एग्जांपल हो जाएगा C++, इंटरप्रेटर का एग्जांपल हो जाएगा पाइथन, जो भी जावास्क्रिप्ट। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम कुछ नहीं, बस बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। और हम लोग जो भी लैंग्वेज होती है, हम लोग सबसे पहले जो भी हम लोगों को बात करनी होती है, हम लोग उसे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, और जो भी हमने प्रोग्राम सेंड करते हैं उसे हम लोग मशीन कोड में चेंज कर देते हैं। पहले असेंबली लैंग्वेज भी आई थी, लेकिन उसे सीखना टफ था, तो इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंट हो गई। हम लोग जो भी चीज़ें हम लोग करते हैं वो उसे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसे कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर की मदद से मशीन कोड में चेंज कर देता है। तो आज की वीडियो में हमने इतना ही कवर करा। अगली वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे कि एल्गोरिदम क्या होता है और फ्लो चार्ट क्या होता है। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। मैं चाहता तो पाइथन से स्टार्ट कर सकता था डायरेक्टली, लेकिन मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग यहाँ से स्टार्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट बिल्कुल पाइथन से स्टार्ट कर देते हैं। और बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो कि हर किसी के स्ट्रांग होने चाहिए, जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड में कुछ भी काम कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें मैंने कोशिश करें कि कवर हो। तो अगली वीडियो में हम लोग एल्गोरिदम फ्लो चार्ट कवर करेंगे, और उसके बाद वाली में हम लोग प्रोग्रामिंग पैराडाइम देखेंगे कि बेसिकली कौन कौन से तरीके होते हैं प्रोग्रामिंग करने के। तो थैंक यू एवरीवन।